सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान में टोटल 10 चैप्टर मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सर्वभूत चिंता शरीर। ठीक है, सर्वभूत चिंता शरीर। तो यहाँ पे भूत वर्ड से मतलब है शरीर। ठीक है, शरीर और शरीर में क्या डिफरेंस रहता है? यहाँ पर शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, है ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में जो कुछ भी बताया गया हो, ठीक है, उस शास्त्र को शारीर बोला जाता है। तो देखो श्लोक नंबर 3, सर्वभूतानाम कारणम अकारणम। सर्वभूतानाम कि जितने भी भूत है, जो भी प्राणी है, उनके पीछे जो कारण है क्या है? सर्वभूतानाम कारणम अकारणम। ये सुनना मेरी बात। सर्वभूतानाम कारणम, सभी की उत्पत्ति में वो कारण है, लेकिन अकारणम, उसकी खुद की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है। ठीक है, सर्वभूतानाम कारणम अकारणम। सत्व रजस तम लक्षण अष्ट रूपस्य अखिलस्य जगत संभव हेतु। सत्व, रज और तम और अष्ट प्रकृति वाला होता है वो, और तो और अखिल जगत से, संपूर्ण जगत के हेतु में वही कारण है, मतलब कि यूनिवर्स के ओरिजिन में वही कारण है। तद एकम, वो एक ही है। बहुनाम क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ किसको बोला जाता है? क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। किसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ बोलते हैं आत्मा को। ठीक है, और क्षेत्र होता है शरीर, क्षेत्र बोलते हैं शरीर को। और जो शरीर अंदर जो रहे, क्षेत्र के अंदर जो रहे, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तत्र बहुनाम क्षेत्रज्ञ नाम अधिष्ठान नाम समुद्र इव उदका नाम भावानाम। तो ये किसके लिए सारी बातें बोल रहे हैं? ये सारी बातें बोल रहे हैं अव्यक्त के लिए। ठीक है, अव्यक्त से ही सब कुछ बना है। ठीक है, और महान महान से अहंकार, फर्दर प्रकृति निर्माण, सृष्टि निर्माण बता रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में श्री स्थान से। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? सर्वभूतानाम कारणम अकारणम। संसार में जितने भी भूत हैं, उनकी उत्पत्ति में वो कारण है, लेकिन उसकी उत्पत्ति में कोई भी कारण नहीं है। सत्व, रज, तम लक्षण अश्रूपस्य अखिल से संभव हेतु, सारे जगत की उत्पत्ति में कारण है जो। तद एकम, वो इकलौता एक है। बहुनाम क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ बहुत सारे हैं। ठीक है ना। और इस अधिष्ठान नाम समुद्र इव उदका नाम भावा नाम। नेक्स्ट देखिए, अव्यक्त से क्या बनता है? अव्यक्त से प्रथम महान बनता है, महान से अहंकार बनता है। अव्यक्त से कह रहे हैं तस्माद अव्यक्त महान उत्पद्यते। ये जो अव्यक्त है, ये महान की उत्पत्ति करेगा। यहाँ से महान मत से क्या मतलब है? महान वर्ड से मतलब है महत बुद्धि तत्व। ठीक है, महान कहते हैं बुद्धि तत्व को। उसके बाद देखिए, तत् लिंगात महात तथा लक्षणम एवं अहंकार उत्पद्यते। उस महान लक्षण से अहंकार उत्पन्न हुआ। स त्रिविधो, ठीक है, इनसे तीन चीजों की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से तीन चीजों की उत्पत्ति हुई। किस किस की? वैकारिक, तेजस और भूत आदि की। याद रखना, वैकारिक, तेजस और भूत आदि, इन तीन चीजों की उत्पत्ति होती है इनसे। जो फिर देखो, तत्र वैकारिक अहंकार तेजस सहायात, वो कह रहे हैं वैकारिक अहंकार से और तेजस अहंकार की सहायता से। मतलब कि वैकारिक और तेजस दोनों मिलकर, वैकारिक और तेजस दोनों मिलकर एकादश इंद्रियां, जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक उभय इंद्रिय मन, इनकी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, कैसे हो? सृष्टि उपक्रम क्या रहा हमारे पास? अव्यक्त, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, इनसे तीन चीजें बनी, वैकारिक, भूत, वैकारिक, तेजस और भूत आदि। ठीक है, वैकारिक, तेजस, भूत आदि। ठीक है, इनसे तीन चीजें बनी। जो वैकारिक और तेजस था, इनसे उत्पत्ति हो रही है एकादश इंद्रियों की। वैकारिक और तेजस से उत्पत्ति हो रही है एकादश इंद्रियों की। कौन कौन सी एकादश इंद्रियां हैं वो? हम ऑलरेडी वर्क कराए हैं, उनके नाम देखिए। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, वाक, उपस्थ, पायु, पाद, ये सब हमारी इंद्रियां। नेक्स्ट क्या रही है? तत्त पूर्व पंच बुद्धि इंद्रियाणी, और जो पहले बताई इनमें बुद्धि इंद्रियां हैं, जो बाद में 5 नाम लिए मैंने, वो हमारी यहाँ कर्म इंद्रियां हैं। और लास्ट में कह रहे हैं उभयात्मकम मन। उसके बाद देखिए नंबर 7 में हमने क्या देखा? एकादश इंद्रियां, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? वैकारिक और तेजस। ठीक है, इन दोनों से क्या हुआ? इन दोनों से वैकारिक अहंकार और तेजस से भूत आदि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट कह रहे हैं
कि तेजस और भूत आदि, सुना मेरी बात, जो दो चीजें हैं तेजस और भूत आदि, इनसे क्या होता है, इनसे तन मात्राओं की उत्पत्ति होगी। भूतादेरपि तेजस हयात, भूतादि और इसके साथ तेजस मिलकर क्या कर रहे हैं, पंच तन मात्राएं उत्पत्ति, पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है। कौन कौन सी होती था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राएं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्या कह रही हैं, ये जो तन मात्राएं हैं इन्हीं से गुणों की उत्पत्ति होगी 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। तेभ्य भूतानी, और यही 5 गुण किसमें पाए जाते हैं, शब्द गुण पाया जाता है आकाश में, व्योम विद सोने में आकाश, स्पर्श इन वायु, रूप इन अग्नि, रस जल में, और गंध पृथ्वी महाभूत में, ठीक है। इन्हीं से ही फर्दर तन्मात्रा से क्या हो रहा है, फर्दर जाके उत्पत्ति हो रही है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की। बहुत आसान है सृष्टिक्रम, याद रखना, इससे पूछता एग्जामिनर, ठीक है। एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तन्मात्रा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3 चीजें बनती हैं, वैकारिक तेजस भूत आदि। वैकारिक और तेजस से क्या बना, वैकारिक और तेजस से बनी एकादश इंद्रियां, तेजस और भूत आदि से क्या बना, एकादश सॉरी पंच तन्मात्राएं। नेक्स्ट देखिए, तत्र बुद्धि इंद्रियाणी शब्द आदि विषय, ये बुद्धि इंद्रियां है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध रिस्पेक्टिवली किस किस का विषय है, शब्द इज द विषय ऑफ श्रोत्र इंद्रिय, ठीक है ना। रूप किसका है, स्पर्श किसका है, ठीक है ना, ये हम पढ़ के आ रखे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए आप, अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्राणी ये स्थिति अष्टो प्रकृति, ठीक है। हमारे को इतना पता है 8 प्रकृतियां होती हैं, 16 विकार होते हैं, तो उनमें से अष्ट प्रकृति में क्या क्या आता है, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं। प्रकृति मतलब जिसमें कोई विकृति नहीं है, जिसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, उसको प्रकृति बोला जाता है। जो पंच तन्मात्राएं वो क्या है, वो महाभूत का बहुत ही सूक्ष्म भाग रहता है, ठीक है। उनसे ही फर्दर जाके महाभूतों की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो तब तक उनमें कोई भी विकार नहीं होता, जब महाभूत बन जाते हैं तब उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए क्या है, जो अष्ट प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं आएंगी। च इति अष्टो प्रकृति, इन 8 को प्रकृति बोला जाता है। शेषा षोडश विकार, जो बच जाएंगे पीछे 16, वो क्या है, विकार है। कौन कौन से, एकादश इंद्रियां, इन्हीं में ही विकार उत्पन्न होते हैं, इन्हीं की चिकित्सा करते हैं। और पंच महाभूत, ये क्या है, ये विकार। जो भी हमने सिस्टम क्रम पढ़ा उनमें टोटल 24 चीजें आई, ठीक है। उनमें से 8 प्रकृति हैं, 16 विकार हैं। 8 प्रकृति कौन कौन से हैं, 16 विकार कौन कौन से हैं, है ना, हमारे को लग गया पता। उसके बाद देखिए, स्व स्व च येषां विषयो अधिभूत स्वयं अध्यात्मकम आदिदेविकम अथ। अब वो क्या कह रही हैं, अथ बुद्धि ब्रह्मा, देवताओं के बारे में बता रहे हैं, जितने विषय हैं शरीर में उन सबके आदिदेविक क्या क्या देवता हैं। देखिए, बुद्धि ब्रह्मा, बुद्धि के देवता कौन है, ब्रह्मा जी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अहंकार से ईश्वर, अहंकार के देवता ईश्वर, ईश्वर बोला जाता है इंद्र को। मन से चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा, ठीक है, मतलब कंट्रोल करने वाले। दिशा श्रोत्रस्य, त्वचा वायु, सूर्य किसके हैं, चक्षु के। रसन से आप, आप कहते हैं जल को। पृथ्वी, घ्राण से वाचो अग्नि, हस्त्योर इंद्र, पायु विष्णु, पादयो विष्णु, पांव के देवता विष्णु जी, ठीक है। पायुर मित्र, प्रजापति उपस्थ, प्रजापति देवता है उपस्थ के, तो ये याद रखना, ठीक है। इनमें 3 4 चीज याद रखना है, अहंकार के ईश्वर, ठीक है, नेत्र के सूर्य, जीवा का जल, ठीक है, वाणी की अग्नि, हाथों के इंद्र और पैरों के विष्णु जी, वायु का मित्र और उपस्थ का प्रजापति, सारे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, तत्र सर्व एव अचेतन एष वर्ग पंचविंशतिम कार्य कारण संयुक्तश्च भवति।
वो कह रहे हैं कि ये जो भी चीजें हमने पढ़ी अभी, कौन कौन से, अव्यक्त एकाद अष्ट प्रकृति और 16 विकार। अष्ट प्रकृति 16 विकार पढ़े हमने। तत्र सर्व एव अचेतन ईश्वर, ये सारे अचेतन रहेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अचेतन रहते हैं। फिर कह रहे हैं पंचविंशति, पंचविंशति मतलब कि 25th फैक्टर भी कोई आएगा इसमें, कोई 25th फैक्टर आएगा इसमें, जो क्या है, कार्य कारण संयुक्त चयिता भवति। मतलब कि जो 25th फैक्टर उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कार्य कारण संयुक्त, जब इन सब के साथ मिलता है तो चेतना देने वाला होता है। वो किसको बोल रहे हैं, पुरुष को। याद रखना, कार्य कारण संयुक्त चेता भवति इस फॉर पुरुष, पुरुष को बोल रहे हैं। यहाँ पे पुरुष वर्ड से मतलब है आत्मा को। ठीक है, आत्मा को बोल रहे हैं, पर पुरुष से याद रखना। ठीक है, जब वो मिलेगा तभी चेतनता उत्पन्न होती है। ठीक है, पुरुष में तो आत्मा, जो हमारी बॉडी है, सारे तत्व चाहे प्रधान रहे, लेकिन जब तक आत्मा नहीं है तब तक कॉन्शियसनेस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या कहते जा रहे हैं हमारे को, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, पुरुष मतलब हम, और प्रकृति जो नेचर है। ठीक है, हम मतलब आत्मा। पुरुष और प्रकृति दोनों में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बताएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे टेबल होगा, पहले उसको देखिए, फिर देखते हैं। देखो, प्रकृति और पुरुष में क्या क्या सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज रहेंगी। प्रकृति के बारे में कह रहे हैं अनादि है। प्रकृति क्या है, अनादि, मतलब कि अनादि किसको बोलते हैं, कब इसका ओरिजिन हुआ, कब से आ रही है, हमारे को पता नहीं। सिमिलरली वैसे भी आत्मा भी अनादि है। प्रकृति एंड आत्मा, पुरुष बोथ आर अनादि। देखो, पुरुष वर्ड फॉर आत्मा, याद रखना, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। अंतरहित, दोनों का अंत नहीं होता। ठीक है, प्रकृति का भी कभी अंत नहीं होगा, इसका भी अंत नहीं होगा। निराकार है दोनों ही। ठीक है, नित्य है दोनों, और तो और इससे पहले कोई भी नहीं था। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज किया इसके लिए, अन अपर। ठीक है, देखो, अन अपर, अन्न पर मतलब कि जिससे सबसे पहले यही आई है, इससे पहले और कुछ भी नहीं था। ऐसा ही प्रकृति को बोलते हैं, और ऐसा ही किसको बोलते हैं, पुरुष को। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रकृति और पुरुष में। प्रकृति और पुरुष का डिफरेंस देखना, प्रकृति एक है। ठीक है, प्रकृति एक है, लेकिन पुरुष क्या है, अनेक है, मल्टीपल है। जितनी ह्यूमन बॉडी उतनी ही सब में आत्मा। प्रकृति जड़ है, जड़ मतलब प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं रहती, चेतना रहित। लेकिन पुरुष क्या है, चेतनवान है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणातीत है। त्रिगुणात्मक मतलब सत्वरजतम रहता है, पुरुष त्रिगुणातीत सत्वरजतम से मुक्त है। ये पुरुष में तो आत्मा, हमारा शरीर सात्विक रासिक तामसिक होता है, लेकिन जो आत्मा है वो तीनों गुणों से मुक्त रहती है, त्रिगुणातीत। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति बीज धर्म वाली, और पुरुष बीज धर्म से रहित। प्रसव धर्मी है प्रकृति, और पुरुष प्रसव धर्म से शून्य है। सुख दुख को भोगने वाली होती है कौन, प्रकृति। और जो पुरुष है वो सुख दुख से शून्य, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख से। ठीक है, सुख दुख से शून्य। लेकिन इसके लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया श्लोक में, मध्यस्थ धर्मिणी अमध्यस्थ धर्मिणी। अभी श्लोक देखेंगे हम, मध्यस्थ धर्मिणी एंड अमध्यस्थ धर्मिणी। मध्यस्थ धर्मिणी किसको बोला जाता है, मध्यस्थ धर्मिणी का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, जो न्यूट्रल हो, जिसको सुख दुख खुशी गम सभी स्टेजेस में न्यूट्रल रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसके लिए बोलते हैं मध्यस्थ धर्मिणी। अमध्यस्थ धर्मिणी इसको बोलते हैं जिसको सुख दुख से फर्क पड़ने वाला हो। ठीक है, अब देख सकते हैं एक और श्लोक में कैसी टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तद्यता उभय आप अनादि। उभय मतलब दोनों, प्रकृति एंड पुरुष दोनों ही अनादि हैं, कब से चलते आ रहे हैं नहीं पता। ठीक है, उभयाव अनंतो, दोनों अनंत हैं। उभयाव अपलिंगो, उभयाव अपि नित्यो, दोनों ही नित्य हैं। उभय अपि अनपरो, दोनों ही अन्न पर हैं, कब। नेक्स्ट देखिए, अन्न पर मतलब इनसे पहले कौन है कुछ नहीं पता था, कोई नहीं था। नेक्स्ट बता रहे हैं हमारे को दोनों में डिफरेंस क्या है।
बहुवस्तु पुरुषश्च चेतन अवबंतो अगुणा। ठीक है, वो कह रहे हैं जो पुरुष है वो चेतनवान है, तो इससे अपोजिट कुछ से समझ जाना है, प्रकृति है चेतना रहित है। नेक्स्ट वन इज द अवंतो अगुणा। ठीक है, अगुणा के यहाँ पे समझना है, इस मतलब से अगुणा मतलब कि गुण युक्त गुण रहित। ठीक है, गुण जो प्रकृति है और पुरुष है, जो पुरुष है वो त्रिगुणातीत है। ठीक है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे, और जो प्रकृति है वो क्या है, त्रिगुणात्मक है। और देखिए प्रसव धर्मिणी, प्रसव धर्मिणी किसको बोला गया है, प्रकृति को। ठीक है, और जो पुरुष है अप्रसव धर्मिणी। सिमिलरली ऐसे ही मध्यस्थ धर्मिणी जो न्यूट्रल है। ठीक है, और अमध्यस्थ धर्मिणी जिसको सुख दुख से फर्क पड़ता हो। उसके बाद देखो नंबर 15 देखिए, स्वभाव ईश्वर काल दृच्छा नियति परिणाम च मन्यते प्रकृति पृथु दर्शिन। अब पृथुदर्शी का क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे पृथुदर्शी का मतलब है जिनका सोचने का नजरिया कुछ अलग हो। ठीक है, वो कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति में क्या कारण है। ठीक है, वो क्या कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति के लिए, कहते हैं स्वभाव, नेचुरल प्रोसेस है, खुद से ही ऐसा हो जाता है। सृष्टि उत्पत्ति में ये कारण बता रहे हैं। दूसरा ईश्वर, इसके वजह ईश्वर कारण है, जो कुछ होता है ईश्वर कर रहा है। तीसरा कह रहे हैं काल, विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चीजें चलती रहती हैं। चौथा क्या है, ये दृच्छा, ये दृच्छा मतलब कोई कारण नहीं है, खुद से ही हो रहा है, तुक्का लगा रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं ये दृच्छा को। फिर कह रहे हैं नियति, कि नियति का नियम है, ये चल रहा है। और लास्ट वन है तो परिणाम। याद रखना सृष्टि उत्पत्ति के 6 कारण बता मानते हैं पृथ्वीदर्शी लोग, स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति एंड परिणाम। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 17 देखिए, भूतेभ्यो हि परम यस्मात् ना अस्ति चिंता चिकित्सते। भूतों से परे चिकित्सा नहीं की जा सकती। ठीक है, हम पढ़कर आए थे 4 भूतग्राम होते हैं। कौन कौन से 4 भूतग्राम होते हैं, स्थावर, जंगम, ओद्भिज और स्वेदज। भूतेभ्यो हि परम, जो भी चिकित्सा की जाती है इन्हीं 4 भूतग्राम वो की जाती है, इससे परे कोई भी चिकित्सा नहीं की जाती है। याद रखना, रेफरेंस कहाँ से, श्री चैप्टर 1 से। सर जरायुज अंडज स्वेद बीज। हाँ क्या हुआ, सर आपने भूतग्राम बताया ना अभी। हाँ भूतग्राम 4, जरायु, अंडज, स्वेदज, ओद्भिज। शिशु संहिता सूत्र सांस चैप्टर नंबर 1। आगे देखिए नंबर 18 में, इसका देखना सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां भौतिक हैं और इंद्रिय अर्थ भी भौतिक हैं। ठीक है, आयुर्वेद मानता है इंद्रियां भौतिक हैं और इंद्रिय अर्थ भी भौतिक हैं। और इसी के साथ याद रखना, सांख्य दर्शन बोलता है इंद्रियां अहंकारिक हैं। सांख्य दर्शन इंद्रियों को भौतिक ना मानते हुए अहंकारिक बोलते हैं, अहंकारिक, दोनों चीजें याद रखना, तब पदार्थ में डिटेल देखेंगे। सांख्य दर्शन बोल रहे हैं अहंकारिक इंद्रियों को, लेकिन आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद की कोई भी संहिता हो, चरक, सुश्रुत, वागवट, सभी इंद्रियों को भौतिक मानते हैं। भौतिक हैं तभी इसकी चिकित्सा की जाती है। इंद्रिय और इंद्रिय से दोनों को भौतिक बोलते हैं। उसके बाद देखिए, नाच आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगता क्षेत्रज्ञा नियताश्च असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञ नियत पुरुष व्याख्यान हेतु हरन्ति। आयुर्वेद शास्त्र में नित्य क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को सर्वगत नहीं मानते। आत्मा को असर्वगत मानने पर भी पुरुष को नित्य मानने के लिए हेतु बताते हैं।
श्लोक में क्या कह रहे हैं वो, पहले तो इतना लिखना कि आत्मा को क्या कह रहे हैं ये, आत्मा नित्य है पर असर्वगत है, अजय सुश्रुत बोल रहे हैं। त्रिस्थान के में इतना सा डिफरेंस है चरक और सुश्रुत में। आचार्य ने दोनों ने ही आत्मा को नित्य बोला, ठीक है, आत्मा को दोनों ही नित्य बोल रहे हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बोला है आत्मा नित्य है लेकिन असर्वगत है, असर्वगत है आत्मा, ठीक है। आचार्य कह रहे हैं आत्मा नित्य है और सर्वगत है। देखिए, नाच आयुर्वेद शास्त्र से उपदिश्यन्ते सर्वगता, आयुर्वेद को मानने वाले लोग आत्मा को सर्वगत नहीं मानते हैं, ठीक है, सर्वगता। क्षेत्रज्ञ नित्य, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो नित्य है। आत्मा नित्य और असर्वगत मान रहे हैं आचार्य सुश्रुत, ठीक है। यहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात नहीं कर रहे। अगर परमात्मा होता तो वाला सर्वगत होना था, ठीक है। जो आचार्य चरक ने वो बात करी है, ठीक है, वो परमात्मा परमात्मा की बात करी है। इन्होंने इसलिए 25 तत्व बोल दिए, ठीक है। यहाँ पे ये आत्मा को असर्वगत क्यों मान रहे हैं, इन्होंने पहले ही श्लोक में बता दिया। जो शरीर में 24 पदार्थ हमने पढ़े, ठीक है, अव्यक्त, महान, अहंकार, इससे फर्दर चीजें बनेंगी, ठीक है। पंच तन मात्राएं और एकादश इंद्रियां, 5 महाभूत जिसको अष्ट विकार, अष्ट प्रकृति, 16 विकार बोला जाएगा। ये क्या है, ये अचेतन रहेंगे तब तक जब तक इनमें चेतनवान पुरुष या फिर आत्मा ना आ जाए, जिसको 25वां तत्व बोला। ये उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। वो क्या है आत्मा, वो नित्य तो है लेकिन असर्वगत है, हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक टाइम पे एक ही ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो, ठीक है ना, इसको ये बोल रहे हैं। अगर स्पेशल रेफरेंस के साथ पूछा जाए आचार्य चरक ने आत्मा के लिए क्या बोला, आचार्य चरक ने आत्मा को नित्य और सर्वगत बोला है, आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं नित्य और असर्वगत। किस कंटेक्स्ट में है वो आपको लग गया बता। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो आत्मा है नित्य क्यों है इसके बारे में बता रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांतों से आत्मा मतलब पुरुष नित्य है और सर्वगत्र व्यापक नहीं है, मतलब असर्वगत, हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अपने पाप पुण्य के अनुसार शुभ अशुभ कार्यों के कारण आत्मा पशु पक्षियों में, मनुष्य वर्ग में, देव योनि में प्रवेश करता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, उसी के अनुसार को ही आत्मा को नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा, वहां जाना पड़ेगा। आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से ना सिद्ध होते हुए अनुमान से जानी जाती है। अत्यंत छोटे छोटे प्रमाण वाली होती है, चेतना युक्त, निरंतर रहने वाली, शुक्र तथा रक्त के संयोग होने पर भी व्यक्त होती है। उसी पुरुष को षड्धातुआत्म पुरुष कहते हैं। षड्धातुआत्म पुरुष का मतलब होता है पंच महाभूत प्लस आत्मा, पंच महाभूत प्लस आत्मा दोनों के बोल रहा था षड्धातुआत्म पुरुष। इसको रीड कर लेना। उसके बाद देखिए आप नंबर 16 आत्मा के गुण बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 22 आत्मा के गुण, टोटल 16 गुण हैं। कौन कौन से, तस्य सुख दुख, ठीक है। आत्मा कह रहे दिखाई नहीं देता, लेकिन कैसे पता लगता है वो, देखिए, सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तन, अगर हमारे शरीर में ये एक्टिविटीज हो रही हैं। प्राण, ठीक है, प्राण है हमारे बॉडी में। उन्मेष निमेष, ब्लिंकिंग ऑफ आइज है। बुद्धि मन संकल्प, बुद्धि काम कर रही है, मन के द्वारा डिजायर पूरा करने की इच्छा हो रही है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो मतलब हम जीवित हैं, ये जीवित इंसान के निशान है, ठीक है ना। सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तन, प्राण अपान उन्मेष निमेष, बुद्धि मन विचारना स्मृति विज्ञान, मध्य विषयो विषय उपलब्धिश्च, ठीक है। विषय उपलब्धि मतलब कि कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुनना, आंखों से देखना, नाक से स्मेल करना, जीवा से टेस्ट करना, ठीक है, विषयों की उपलब्धि लेना, ये सब किसके गुण है, आत्मा गुण है। कोई नहीं पूछा कितने होते हैं, और 16 होंगे तो कोई नहीं पूछने वाला कितने हैं, लेकिन लास्ट वाले 2 याद रखना, भूल मत जाना। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे सत्व वाले के क्या गुण है, रासिक वाले के क्या गुण है, तामसिक वाले के क्या गुण है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सात्विक में क्या रहता है, सात्विक अस्थु अनिशंसस्य, देखना, जो सात्विक लोग होते हैं, ठीक है, नृशंस से बोला जाता है जो बड़ा, जिसके बोलने का तरीका बड़ा रूड हो,
रूट नेचर का हो, रूट बोलता है उसको बोल देता है नृशंस्य। यहाँ क्या लिखा है, नृशंस्य का ऑपोजिट अनृशंस्य, अनृशंस्य मतलब कि जो बड़ी सॉफ्ट नेचर का है। सेकंड देखिए, सम विभाग रुचिता, जो कुछ भी खाएगा इक्वली बांट कर खाता है, अकेले खाने का उसका मन ही नहीं करता कुछ भी, ठीक है ना। तितिक्षा, तितिक्षा किसको बोला जाता है, तितिक्षा बोला जाता है कोई भी कंडीशन आ जाए, सुख हो दुख हो, अपने आप को स्टेबल रखता है। सत्य धर्म आस्तिक्य ज्ञान बुद्धि मेधा समृद्धि धृति अन्न विसंग, अन्न विसंग मतलब हमेशा अच्छे अच्छे कामों को ही करने वाला, ये सब है सात्विक गुणों के लक्षण, ठीक है ना। अगर इसमें मिलते हैं किसी में ऐसे, मतलब उसमें सत्व की प्रधानता है। नेक्स्ट देखिए, राजसिक में, राजसिक किसमें होते हैं, राजसिक गुण राजाओं में पाए जाते हैं। जो राजा लोग होते हैं, जितने भी पॉलिटिक वाले होते हैं, ये सब राजसिक बुद्धि वाले होते हैं। इनका काम क्या होता है, आज कहीं, सुबह कहीं, शाम को कहीं, अगले दिन कहीं और होंगे, है ना। लंबे लंबे भाषण देते हैं, गप्पे मारते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो देखना ये सब मिलेंगे इसमें, देखो राजस अस्तु दुख बहुलता, दुख बहुत है। राजस मतलब राजसिक प्रकृति, ठीक है, राजसिक प्रकृति, राजाओं वाली प्रकृति, ठीक है। दुख बहुलता, जितने भी एमएलए एमपी, जितने पॉलिटिशियन है ना, बहुत दुख रहता है। आज तो एमपी बन के क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, उसकी चिंता अभी से ही है, कुछ गलत ना बोल दे, सही ना बोल दें। दुख बहुलता, अटनशीलता, घूमने के शौकीन होते हैं, बड़ा घूमते रहते हैं, ये सब राजस प्रकृति है। राजसिक मन ही ये काम करवाने वाला होता है, ठीक है। राजसिक मन यही करवाता है, अगर मन करता है आज शाम को वहां घूमने चलते, रात को वहां चलते, राजसिक मन करवा रहा है ये। अटनशीलता, अधृति, भूल जाते हैं। अहंकार, घमंडी बड़े होते हैं, ठीक है ना। आनृतिकत्वत्व, आनृति में झूठ बोलना, बहुत झूठ बोलते हैं, इतना भाषण में झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलेंगे, बातें करते समय गप्पे मारते हो जो। नेक्स्ट देखिए, अकारुण्यम, किसी पे दया नहीं आती, ठीक है ना, किसी पे दया दिया नहीं करती है। अकारुण्यम, दंभ, मान, हर्ष, काम, क्रोध, ये किसके गुण है, ये राजस गुण है। नेक्स्ट देखना, तामसिक के, तामसिक के गुण क्या होते हैं पता, हमारे को बैठे रहते हैं जगह पे, कुछ काम ही नहीं करते, आलसी होते हैं। देखो विषादित्वम, हमेशा ऐसा लगे डिप्रेशन में ही है, इनके सामने बैठ जाओ खुद से नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। नास्तिक्य, अधर्मशील, बुद्धि निरोध, ऐसा लगता है बुद्धि इनकी निरोध हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, बुद्धि काम ही नहीं करती है, बुद्धि निरोध। अज्ञान, दुर्मेधत्व, दुर्मेधत्व दिमाग ही नहीं है जैसे बीच में। अकर्मशीलता, कुछ काम ही नहीं करते। निद्रालुत्व, सोते रहते हैं सारा सारा दिन। देख लेना बाप में कौन से गुण है। आगे देखिए, अब पंच महाभूत हैं जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, है ना। हमारी बॉडी में कैसे कैसे क्या क्या पाया जाता है, इनमें से शब्द, शब्द इंद्रिय, आकाशीय गुण देखो कौन कौन से हैं, शब्द गुण और शब्द इंद्रिय। सर्व छिद्र समूह, जितने बॉडी में छिद्र हैं, और विविधता मतलब विवेक, ड्यू टू आकाश। वायु से क्या क्या है, स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय, सर्व चेष्टा समूह, जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं बॉडी में, सर्व शरीर स्पंदन और लघुता। नेक्स्ट देखना, चरक संहिता श्रीथा चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा था, तो टेबल बना हुआ था इसी का ही। चरक ने क्या बोला, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, आचार्य काश्यप ने क्या बोला, ठीक है। तो वहां पे एक ही चीज मैंने याद करने को बोली थी आचार्य काश्यप की। आचार्य काश्यप ने बोला अग्नि महाभूत से लिए बोला गया शरीर वृद्धि, ठीक है, शरीर वृद्धि बोला अग्नि महाभूत के लिए। नेक्स्ट देखिए, अग्नि के लिए क्या कह रहे हैं, तेजसस्तु रूप, रूप इंद्रिय, वर्ण संताप भ्राजनुता प्रकृति अमर्ष तक्षण्य शौर्य, ऑल बाय अग्नि महाभूत इंपोर्टेंट डेट। शरीर वृद्धि काश्यप ने बोला, याद रखना, यही आता है बार बार, तो गलत नहीं करना, है ना। हमारे दिमाग में एकदम से जाता नहीं है कि अग्नि कैसे शरीर वृद्धि कर रहा है। अग्नि अच्छी होगी बॉडी की, बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी, सारा मेटाबॉलिक खाना खाएंगे सही से रहेगा, उससे भी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होगी। इसलिए चारे काश्यप ने अग्नि महाभूत को प्रधानता दी शरीर की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपेस्तु, जल से क्या है, रस, रस इंद्रिय, सर्वद्रव समूह, जितने भी बॉडी में फ्लूइड मिलेगा, गुरुता, शैत्य, स्नेह और रेतश्च,
लास्ट पृथ्वी में गंध गंध इंद्रिय, सर्वमूर्त समूह और गुरुता। गुरुता इन बोथ आकाश, सॉरी, गुरुता इन बोथ पृथ्वी एंड जल। इसलिए जो पार्थिव महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं, जल और पृथ्वी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, विरेचन करवाने वाले होते हैं। और कराए थे हम, ब्रह्मण कर्म करते हैं, चीज को मोटा करते हैं, क्योंकि उनमें गुरु गुण होता है। नेक्स्ट देखिए, ये 2020 में पहला क्वेश्चन आया था एपीजीडी में कि सत्व रजतम में कौन कौन से महाभूतों की प्रधानता होती है। देखना, आकाश ये सत्व गुण की अधिकता युक्त होता है। आकाश महाभूत में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। वायु रजगुण आधिक्य होता है। देखो मतलब तो सभी में सभी मिलेंगे, सत्व रजतम तो तीनों ही मिलेंगे, तीनों का रेशियो होगा एक। ठीक है, आकाश में क्या रहता है, आकाश में सत्व की प्रधानता अधिक रहती है, वायु में रजो की गुण की प्रधानता अधिक रहती है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि में सत्व और रज दोनों, अग्नि में सत्वता की, और अग्नि चंचल होती है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू रजगुण, अग्नि में सत्व और रज दोनों। जल क्या होता है, जल एक जगह पे स्टेगनेंट रहता है, लेकिन जल की पूजा भी की जाती है, जिस कारण से जल में सत्व और तम की, सत्व और तम की, और बचा लास्ट में पृथ्वी, पृथ्वी में सिर्फ तम की ही अधिकता होती है, तम आधिक्य। याद रखना, गलत मत करना, वेरी वेरी इजी। उसके बाद देखिए नंबर, अन्यो अन्य अनुप्रविष्टानि सर्वाणि इत्तानि निर्दिश्यत द्रव्येतु सर्वेषां व्यक्तम लक्षण विच्यते। वो कह रहे हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जैसे इनका क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, ये क्या होता जाता है, एक के गुण आगे में फर्दर चलते जाते हैं। ठीक है, आकाश में क्या मिला, आकाश में सिर्फ शब्द मिलेगा। वायु के में क्या मिलता है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों रहते हैं। अग्नि में क्या कहता है, शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस, पांचों रहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, अन्यो अन्य अनुप्रविष्टानि सर्वाणि इतानि निर्दिश्यत। ये जो गुण होते हैं फर्दर आगे आगे चलते रहते हैं। और वैसे ही आचार्य चरक ने सेम इसके लिए क्या बोला था, गुण वृद्धि परे परे, गुण वृद्धि परे परे, ये जो गुण है एक के गुण अगले में जाके एड ऑन होते रहते हैं। खत्म हो गया। अष्ट प्रकृति प्रोक्ता विकार षोडश, 8 प्रकृति 16 विकार। क्षेत्रज्ञ समासेन स्वतंत्र प्रतंत्र, ये सब हमने पढ़ लिया, अष्ट प्रकृति के बारे में, 16 विकार के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, आत्मा के बारे में शॉर्टकट पढ़ लिया हमने। ठीक है ना, स्वतंत्र परतंत्र, इति सुश्रु संहिता श्री स्थाने प्रथम अध्याय समापतम। आपका काम क्या है, सुश्रु संहिता का श्री स्थान फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इसी के साथ चरक संहिता का श्री स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आना है।